Hello students, myself Poonam Mistry. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to continue part 3 of chapter 2 Geography, Physical Features of India. So let's start. We have already studied about the Himalayan regions, that how it separates what and many other things. Now we are going to talk about the northern plains. अब ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, इट हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम. अब नॉर्दर्न प्लेन जनरली क्या होता है, प्लेन एरिया जहाँ पे व्हाट इज़ पॉसिबल, जहाँ पे हम वो फील्ड ही होगा, मतलब फ्लैट लैंड ही है जहाँ पे हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं. अब उसमें मेन 3 रिवर सिस्टम का मेजर रोल है. इंदस है, गंगा है एंड ब्रह्मपुत्र, अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज, उनकी ट्रिब्यूटरीज के साथ है. ओके, इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया. अभी उसका जो एरिया है पूरा तीनों तीन मिलाकर, तो वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर होता है, तीनों तीन का एरिया मिलाकर. अब नॉर्दर्न प्लेन की बात करें, द नॉर्दर्न प्लेन इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस एज मेंशन बिलो. सबसे पहला है वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज़ रिफर्ड टू एज पंजाब प्लेन. जो वेस्टर्न पार्ट में नॉर्दर्न प्लेन है उसको पंजाब प्लेन कहते हैं. और ये प्लेन कैसे फॉर्म हुआ है, बाय इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरीज आपको पता ही है, मेन रिवर होती है, उसकी ट्रिब्यूटरीज अलग अलग जगह जाती है, वो ट्रिब्यूटरीज है. तो ये प्लेन फॉर्म हुआ है इंदस से, और उनकी ट्रिब्यूटरीज, कौन सी ट्रिब्यूटरीज इंदस की, झेलम, चेनाब, रवि, बीज एंड सतलज. ओके, तो याद रखो वेस्टर्न पार्ट जो नॉर्दर्न प्लेन्स का है, इट इज़ रिफर्ड टू एज द पंजाब प्लेन्स, क्योंकि वेस्टर्न साइड है तो वो पंजाब आएगा. और ये प्लेन कैसे फॉर्म हुआ, इंदस, खाली इंदस से नहीं लेकिन उसकी ट्रिब्यूटरीज भी है, दैट इज़ झेलम, चेनाब, रवि, बीज एंड सतलज. अब नेक्स्ट है गंगा प्लेन. इट एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड टिस्टा रिवर्स. इट इज स्प्रेड ओवर, कौन सी जगह पे, तो नॉर्दर्न पार्ट में ही है. इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, जैसे कि हरियाणा, मतलब ना ही सिर्फ नॉर्थ इंडिया बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल. तो यहाँ पे थोड़ा नॉर्थ इंडिया के साथ साथ ईस्टर्न पार्ट भी आ जाएगा. सो ये गंगा प्लेन का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, तो नॉर्थ इंडिया, मतलब इट कवर्स मेनली दिस पार्ट्स, दैट इज़ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, बिहार, झारखंड का थोड़ा पार्ट एंड वेस्ट बंगाल. ओके, ये सेकेंड पार्ट हुआ. पंजाब प्लेन कौन सी जगह पे है, नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, वो पंजाब प्लेन है, इंदस से फॉर्म हुआ है. गंगा प्लेन जो है वो घाघर एंड टिस्टा रिवर्स से एक्सटेंड करता है और स्प्रेड हुआ है नॉर्थ इंडिया में, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल. और ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है वो आसाम में, ओनली आसाम. ओके, अकॉर्डिंग टू द वेरिएशंस इन एलिवेशन पॉइंट, द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन. अभी आगे हमने देखो यहाँ पे पढ़ा था कि नॉर्दर्न प्लेन को 3 सेक्शन में डिवाइड किया था. यहाँ पे वो लोग बोल रहे 4 रीजन में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, राइट. द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स, मतलब जो रिवर्स माउंटेन्स के बाद, ऑफकोर्स रिवर्स जो फॉर्म होती है वो माउंटेनस रीजन के थ्रू ही फ्लो होगी, क्योंकि पहले होगा आइस शीट्स एंड आइस होगा, वहाँ से फिर वो रिवर बनेगी. तो जो रिवर है माउंटेन्स के थ्रू नीचे निकलती है, तो वो क्या होता है उसके बाद, इट डिपॉजिट्स पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर बोल सकते हैं, हम स्टोन बोल सकते हैं, इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विथ लाइन पैरेलल टू द स्लोप्स. ओके, तो वो क्या होता है, जो रिवर्स माउंटेन्स के ऊपर से मतलब नीचे गिरती है, तो वो पेबल्स को डिपॉजिट करके रखती है एकदम नैरो बेल्ट में. कितने किलोमीटर तक, 8 to 16 किलोमीटर तक. ओके, इन विथ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स, और उसके पैरेलल क्या होगा, स्लोप्स ऑफ शिवालिक्स. तो उसको हम कहेंगे वो है भाबर. मतलब जो रिवर्स माउंटेन से डिसेंड होगी, ऊपर से नीचे आएगी, तो वो डिपॉजिट करती है पेबल्स नैरो बेल्ट में, जिसका विथ है 8 to 16 किलोमीटर, और वो है पैरेलल, किससे पैरेलल है, तो स्लोप्स ऑफ शिवालिक से, जिसको हम भाबर कहेंगे. जितनी स्ट्रीम्स आती है यहाँ पे डिसअपियर हो जाती है भाबर बेल्ट में. क्यों भाबर बेल्ट बोला है, ये नैरो बेल्ट है पेबल्स का, इसीलिए. फिर स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री-इमर्ज एंड क्रिएट अ वेट स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन नोन एज तेराई रीजन. उसके बाद भाबर बेल्ट के बाद
ये जो स्ट्रीम्स और रिवर्स है वो फिर से री इमर्ज होती है, फिर से बनती है, और वो क्या फॉर्म हो जाए, वेट स्वैम्प, हम बोलते हैं ना कीचड़ जैसा, वैसा मार्शी रीजन फॉर्म करती है और उसको हम कहेंगे तेराई रीजन. ओके, अंडरस्टूड दिस थिंग. एंड दिस वॉज थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ. तेराई रीजन जो है वो थिकली फॉरेस्टेड रीजन है. द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड लेकिन एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन. ये तेराई रीजन को क्या किया था, उन्होंने क्लियर कर दिया था एग्रीकल्चर लैंड बनाने के लिए, और जो पीपल पाकिस्तान से आए थे उनको सेटल करवाने के लिए उन्होंने ये पार्ट किया था. फिर लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज़ फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम. जो नॉर्दर्न प्लेन का सबसे बड़ा पार्ट है वो तो ओल्डर एलुवियम. एलुवियम डिपॉजिट्स कैसे होते हैं कि व्हेन रिवर्स फ्लो तो इट कंटेन्स एलुवियम डिपॉजिट्स विद देम, राइट. इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स से ऊपर होता है ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंस अ टेरेस लाइक फीचर विच इज़ नोन एज भंगार. इसीलिए भंगार की एक बहुत अच्छी शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन, भंगार इज़ द ओल्ड एलुवियल सॉइल. ओके, भंगार एक ओल्ड एलुवियल सॉइल है. Now the soil in the Bhangar region contains calcareous deposits and it is known as कांकर. जो भंगार सॉइल है वो सॉइल इट कंटेन्स कांकर, इट मीन्स स्मॉल ग्रेन्यूल्स बोल सकते हैं, है तो स्मॉल डिपॉजिट्स जिसको हम कांकर कहते हैं. और जो न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स है, जो न्यू एल्यूवियल सॉइल है वो खादर बोलते हैं हम उसको, इट इज़ कॉल्ड खादर. अब मैं एक मेन डिफरेंस बिटवीन खादर और भंगार आपको बोलूँ तो भंगार इज़ द ओल्ड एलुवियल सॉइल, खादर इज़ द न्यू एलुवियल सॉइल. भंगार इज़ लेस फर्टाइल एज कम्पेयर टू खादर, खादर इज़ मोर फर्टाइल बिकॉज इट इज़ न्यूअर एलुवियल सॉइल. अंडरस्टूड. So they are renewed almost every year and so are fertile, thus ideal for intensive agriculture के लिए बहुत suitable है खादर. Okay, so that was the northern plains. Now when we talk about the peninsular plateau, third landform की बात करें physiographic division, हमने माउंटेन मतलब हिमालयाज़ पढ़ लिया, हिमालयन माउंटेन्स, फिर हमने पढ़ा नॉर्दर्न प्लेन्स. नेक्स्ट इज़ पेनिनसुलर प्लेटो. पेनिनसुलर प्लेटो क्या है? प्लेटो जनरली टेबल लैंड मतलब हाई लेवल ऑफ लैंड है, तो लैंड ही लेकिन हाई लेवल ऑफ लैंड है, एक फ्लैट लैंड नहीं है. अब वो क्या कंपोज, इसलिए उसको हम टेबल लैंड भी कहते हैं. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स इंक्लूड करते हैं. और वो क्यों बना था? ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था. वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो, एक पेनिनसुलर प्लेटो एक यूनिक फीचर है उसका, इज़ द ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप. उसका एक यूनिक फीचर है कि पेनिनसुलर प्लेटो में ब्लैक सॉइल एरिया है जिसको हम डेक्कन ट्रैप भी कहते हैं. ओके, देन दिस प्लेटो कंसिस्ट ऑफ टू डिवीजन. फर्स्ट इज़ द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड सेकेंड इज़ द डेक्कन प्लेटो. अभी सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करें तो द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर, MP गुजरात आएगा. जो पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो नर्मदा रिवर के नॉर्दर्न पार्ट में आएगा, कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेटो, इज़ नोन एज सेंट्रल हाईलैंड. उसका नाम दिया है सेंट्रल हाईलैंड. तो जो पार्ट मतलब जो पेनिनसुलर का पार्ट जो नर्मदा रिवर के नॉर्दर्न पार्ट आएगा, जो मालवा प्लेटो को कवर कर रहा है, उसको हम सेंट्रल हाईलैंड कहेंगे. और फिर जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटो जो है उनको कहते हैं नोन एज बुंदेलखंड और बागेलखंड. उसको बुंदेलखंड या तो बागेलखंड नाम दिया है ऐसा. ओके, देन उसमें आगे जाए तो द विंध्य रेंज इज़ बाउंडेड बाय सेंट्रल हाईलैंड ऑल्सो ऑन द साउथ एंड अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट. फिर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन है तो वो वहाँ पे मर्ज हो जाता है विथ सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान, वो सब भी है. फिर जो रिवर्स फ्लो होती है वो ड्रेन होती है वहाँ पे ही, जैसे कि चंबल रिवर, सिंध रिवर, बेटुआ केन फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट. फिर वो लोग स्लोप क्रिएट करती है. सेंट्रल हाईलैंड्स क्या है? दे आर वाइडर इन द वेस्ट बट ईस्ट साइड में वो नैरोवर है. सेंट्रल हाईलैंड्स वेस्ट में वाइडर है बट ईस्ट में नैरोवर है.
ईस्टवर्ड एक्सटेंशन जो है वो प्लेटो का, जो मैंने अभी बोला, वो बुंदेलखंड और बागेलखंड है। फिर छोटा नागपुर प्लेटो जो है, इट मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन एंड इट इज़ ड्रेन बाय द दामोदर रिवर। अब डेक्कन प्लेटो की बात करें तो इट इज़ अ ट्रायंगुलर लैंड मास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। सेंट्रल हाईलैंड नॉर्थ ऑफ नर्मदा था, ये डेक्कन प्लेटो है साउथ ऑफ नर्मदा रिवर। ओके, उसमें जो सतपुरा रेंज है वो भी ब्रॉड बेस क्रिएट करता है नॉर्थ में, जबकि जो महादेव, कैमूर हिल्स एंड मैकल रेंज, ईस्टर्न एक्सटेंशन, यही भी सब होता है। एक्चुअली द डेक्कन प्लेटो इज़ हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड्स। डेक्कन प्लेटो जो है वो वेस्ट में सबसे ज़्यादा है और फिर ईस्टवर्ड्स के टाइप स्लोपी हो जाता है। ये प्लेटो का एक्सटेंशन नॉर्थ ईस्ट में है। लोकली उसको मेघालय भी बोलते हैं, कार्बी एंगलोंग प्लेटो भी बोलते हैं, नॉर्थ कच्चार कैकर हिल्स भी बोलते हैं। फिर वो छोटा नागपुर प्लेटो के वजह से वो सेपरेट हो गया है। फिर 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बहुत अच्छे और फेमस हिल के रेंजेस है, वो है गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स, वो है। अब नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स, मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस ऑफ डेक्कन प्लेटो। डेक्कन प्लेटो के एजेस के पास ही है। वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो वो घाट आपको पता ही होगा, आप जब विल्सन हिल एग्जाम्पल दिया है, मतलब हिली एरियाज़ पे जाओगे तो आपको ये घाट्स दिखेंगे, प्लेटो एरिया, हाई लेवल लैंड। तो अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट से पैरेलल जाता है ये जो घाट है वो। ईस्टर्न घाट की बात करें तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो फ्रॉम महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन द साउथ। महानदी वैली से लेकर नीलगिरीज इन द साउथ तक वो एक्सटेंड करता है। वेस्टर्न घाट की बात करें तो दे आर कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासिस ओनली। कंटिन्यूसली फ्लो होते ही रहते हैं और वो कहाँ क्रॉस होते हैं, थ्रू पासिस ओनली। ओके, फिर ईस्टर्न घाट की बात करें तो वो कंटिन्यूस नहीं है, ये डिसकंटिन्यू है, वो कंटिन्यूसली नहीं होता, इरेगुलर है। दिस कैन बी डिसेक्टेड, मतलब वो स्टॉप हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। रिवर्स जो है वो कहाँ ड्रेन होगी, बे ऑफ बंगाल में। वेस्टर्न घाट की बात करें तो वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट से बड़ा है, क्योंकि उनका एवरेज एलिवेशन पॉइंट जो है, स्लोपी पॉइंट जो है वो 900 to 1600 मीटर्स का है। ईस्टर्न घाट की बात करें तो उनका एलिवेशन ओनली 600 मीटर है, इसलिए वो छोटा है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट। अब वेस्टर्न घाट का एग्जांपल दे तो अनाईमुदी इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट होना चाहिए, सॉरी, देर मस्ट बी सम मिस्टेक हियर। अनाईमुदी का जो नाम दिया है वो, कि अनाईमुदी हिल जो है, लेट मी चेक वंस इन माई टेक्स्ट बुक, दैट इज़ अनाईमुदी, yes, yes, it should come in western part. Okay, sorry, that will be my mistake that it is written in the eastern घाट, वो वेस्टर्न घाट में होना चाहिए। और ईस्टर्न घाट की बात करें तो महेंद्रगिरी जो है, ओके, और मैंने जो वेस्टर्न घाट की बात की तो अनाईमुदी, डोडा बेटा, ये सब वेस्टर्न घाट्स के हैं। महेंद्रगिरी is the highest peak in the eastern Ghats with 1501 meters. Okay, then that was all about it, that हमने पढ़ा अबाउट द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो। उसमें हमने घाट्स के बारे में पढ़ा और हमने पढ़ा दैट ये जो डेक्कन ट्रैप का ब्लैक सॉइल है एरिया, वाई दैट, बिकॉज दिस इज़ ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन, सो रॉक्स आर इग्नियस रॉक, और ये रॉक्स जो है वो डिम्यूड हो गए थे और वो रिस्पॉन्सिबल करते फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। इसीलिए द अरावली हिल्स जो है, जो वेस्टर्न पार्ट में है एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स के पास जो है पेनिनसुलर प्लेटो के पास, वो वहाँ पे भी बहुत सारे जगह पे हिल्स जो है वो इरोड हो गए, ख़राब हो गए हैं, और वहाँ पे ब्रोकन हिल्स भी आपको दिखेंगे, और उनका एक्सटेंशन गुजरात से दिल्ली में है, इन द साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। So that was all about the
part 3 of this chapter. We will continue the part 4 in the next chapter. Thank you for watching my video.